बागले की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे थे कि पिछले एपिसोड में ये दिखाया गया था कि हमारी जो वंदना जी हैं वो अपना पूरा बाल सिर से हटा लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक ये थोड़ा थोड़ा बाल कीमो के बाद गिरने लगेगा, यानी कि पहला कीमो के बाद ही उनका बाल गिरने लगा है, तो उन्हें लगता है कि आगे जो और मेरा बाल गिरेगा और मैं डरती रहूँगी, तो इससे बेहतर है कि मैं पूरा बाल एक ही बार हटा दूँ। और इसलिए वो अपने सिर का पूरा बाल एक ही बार हटा देती हैं, जिसे देखकर उनकी सासू माँ को भी काफ़ी दुख होता है, उनके बच्चों को भी दुख होता है, अड़ोसी पड़ोसी को भी होता है दुख, उनके फ्रेंड्स को दुख होता है, उनके पति को दुख होता है और उनके पति राजेश वागले तो बहुत ही दुखी होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि वंदना ने ऐसा फैसला बिना पूछे खुद की मर्जी से क्यों ले लिया। लेकिन सभी चुप हैं, कोई कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ना फ्रेंड्स कह पा रहे हैं वंदना जी के, ना उनके सास ससुर कुछ कह पा रहे हैं, और जो उनके पति हैं राजेश वागले वो तो बिल्कुल ही साइलेंट हो गए हैं। लेकिन आगे बढ़ के राधिका जी यानी कि उनकी सासू माँ ही पूछती है कि तुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो वही जवाब होता है वंदना का कि मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा डर कर नहीं जीना चाहती थी, एक ना एक दिन तो मेरा ये रूप सबके सामने आना ही था, तो मैंने सोचा कि एक बार ही मैं उस रूप में आ जाऊं तो सबको मेरे साथ रहने की आदत हो जाएगी। हालांकि उनके इस रूप को देखकर दक्कू भाई यानी कि जोशी पूरा जी को भी काफ़ी दुख पहुंचा है, और राजेश बागले तो नज़र ही नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि उनसे बिना पूछे वंदना ये स्टेप लेगी। खैर, वंदना जी खुश हैं, उन्हें मालूम है कि उनके पति को दुख पहुंच रहा है, लेकिन वो ज्योति भाभी से कहती हैं कि चलिए अब एक सेल्फी लीजिए, और सभी वहाँ पे सेल्फी लेती हैं। अब इधर सखी जो है वो लैपटॉप पे कुछ देख रही है, यानी कि बिग से रिलेटेड, और वो विवान से बात कर रही है उसके बारे में। साथ में ही उसी कमरे में अदर सोया हुआ है झूठ मूठ का आंख बंद करके। तभी राजेश वागले वहाँ पर आते हैं और सखी से कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने जिस तरीके से अपना बाल उतार लिया है और जिस तरीके से वो चाह रही है खुद को एक्सपोज करना या रखना, कहीं ना कहीं वो सही तो नहीं है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो सखी कहती है, यानी कि वो कहना चाह रही है कि पापा मैं इस पे पूरी तरह से सोच रही हूँ कि मम्मी के लिए मैं कुछ ना कुछ करूँ, और मैंने ऐसा कुछ सोचा भी है। उसके बाद राजेश वागले जो हैं वो तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अदर वहाँ पर उठ के आ जाता है और वो पूछता है कि दी, क्या ऐसा हो सकता है कि मम्मी भीग लगाए और मम्मी का पहले जैसा चेहरा हो जाए। तो इस पर सखी कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ और मेरी इस कोशिश में विवान भी मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो अदर्व जो है वो काफ़ी खुश हो जाता है। अब इधर राजेश वागले अपने ऑफिस में आए हैं और उनके पास फिर से फ़ोन आ रहा है तगादा करने वालों का। उन्होंने जो पत्नी के लिए लोन लिया है कई जगह से, वो लोग बार बार तगादा करते हैं, तो वो थोड़े से चिड़चिड़ा गए हैं, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया है। उन्हें वंदना के बाल की है कि कौन सा वीक उनके लिए ठीक रहेगा, और ये वीक की बात वो जो है ना अपने सहकर्मियों के साथ भी करते हैं। तो उनके जो सहकर्मी हैं, उनके साथ ऑफिस में काम करने वाले लोग जो हैं, वो सभी उन्हें तरह तरह के बीग का उपाय बताते हैं कि ये बीग 2,500 का होता है, ये 18,000 का होता है, ये 5,000 का होता है, और वो सबकी बात सुनते हैं। लेकिन वागले जी ये बोलते वागले कि मुझे थोड़ा सा ऐसा वीक चाहिए जो कि चीफ एंड वेस्ट हो, और वंदना के का जो पहले बाल था, यानी कि जो वंदना का चेहरा था वो लौट आए। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे। तभी अभी वंदना जी के वीक को लेके बात हो ही रही है उनके सहकर्मियों से, तब तक उन्हें घर से फ़ोन आता है राजेश वागले को कि तुम जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। अब उन्हें पता नहीं चल रहा है कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है कि घर से मुझे लोग जल्दी बुला रहे हैं।
तो उनके ऑफिस के लोग कहते हैं कि सर आप चिंता मत कीजिए, वंदना भाभी के लिए हम लोग ज़रूर अच्छा सा बिग देखेंगे, सोचेंगे कि उनके लिए कहाँ से ये बिग लिया जाए। और इन सारी बातों को ख़त्म करके ऑफिस में वागले जी यानी कि राजेश वागले दौड़े भागे घर आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद राजेश वागले देखते हैं कि उनके मम्मी पापा भी घर में हैं, यानी कि उनके यहाँ आए हुए हैं, और हर्षद भी वहाँ पे है और उन्हें हंस रहा है। दूसरी तरफ देखते हैं तो जोशीपुरा भी आया हुआ है, उन्हें समझ में नहीं आता है। और फिर यहाँ पे वो देखते हैं कि उनके मनोज दादा भी आए हुए हैं। तो थोड़ी देर के लिए इन्हें डर लगता है कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ है, लेकिन वो सामने अपने मम्मी डैडी को देखते हैं कि वो तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। फिर वो देखते हैं कि यामिनी भाभी भी हैं, ज्योति भाभी भी हैं। तो ये हमारे पड़ोसी, हमारे फ्रेंड्स, मम्मी पापा, मनोज दादा, विद्या, सभी यहाँ क्यों आए हुए हैं, ये राजेश वागले को समझ में नहीं आ रहा है और बेचारे काफ़ी हैरत में हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि गुनगुन, सखी सभी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि पिंक कलर के दुपट्टे से ढक के ये लोग किसे ला रहे हैं, तो वंदना को ला रहे हैं। और उन्हें थोड़ी सी घबराहट होती है कि ये लोग वंदना को इतनी खुशी से क्यों दुपट्टे से ढक के ला रहे हैं। ये तो देखना पड़ेगा और हमें भी देखना पड़ेगा कि आखिर वंदना जी को ये लोग पिंक दुपट्टे से इस तरह से ढके क्यों ला रही हैं। तो ये देखिए कि नीले दुपट्टे से अपना सर ढके हुए हमारी वंदना जी कितनी खुश नजर आ रही है, और इन्हें देख के राजेश वागले कितने हैरान हैं। और ये देखिए इन्होंने अपना नीला दुपट्टा हटाया और राजेश वागले जी की, ये देखिए क्या हुआ, राजेश वागले जी को हैरान हो गए ना, कितने खुश हैं। यानी कि वंदना का पहले जैसा बाल। और देखकर जहाँ सब खुश हैं वहाँ राजेश वागले की हैरानी का हिसाब किताब नहीं है। बस हैरान है तो हैरान है, और इन्हें मुस्कुराकर हंसकर वंदना जी इस अंदाज में देख रही हैं कि राजेश वागले कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। बेचारे अपने कान पे हाथ रख रहे हैं, अपनी आंखों पे हाथ रख रहे हैं कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। कल मैंने वंदना का कोई और रूप देखा था और अभी कोई और रूप देख रहा हूँ, और वो भी इतना सुंदर लग रहा है कि वंदना वही पुरानी वाली वंदना है। तो इसके सारे बाल आए कहाँ से। अब कितनी खुशी का माहौल होगा इस वक्त, आप समझ सकते हैं कि, और राजेश वागले का हैरान होना भी ज़रूरी है। फिर वंदना जी अपनी बेटी को चूम लेती हैं और कहती हैं कि ये सब कुछ मेरे लिए किया है सखी ने। तो जोशीपुरा जी तो बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी परम पूज्य वंदना भाभी जो हैं पहले वाले लुक में आ चुकी हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो नए वाले लुक थे वो भी कहीं ना कहीं दुखी थे। और राजेश वागले जी जो हैं वो अपनी पत्नी का बाल कभी आगे से कभी पीछे से छू के देख रहे हैं, उनके चेहरे को देख रहे हैं, बालों को खींच के देख रहे हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सखी ने सेम टू सेम वही बाल वही विग कहाँ से लाई वो। तब वो सखी से पूछते हैं कि सखी ये सब तुमने कैसे किया। तो सखी बताती है कि पापा जब मम्मी का कीमो शुरू भी नहीं हुआ था और उसके पहले से ही मैंने विग का ऑर्डर कर दिया था, और इसके लिए मुझे विवान ने गाइड भी किया था। तो इस पे राजेश वागले जी कहते हैं कि लेकिन ये विग तो काफ़ी महंगा होगा। तो वो कहती है कि पापा मैं जो आर्टिकल लिखती हूँ ना, ट्रांसलेट करती हूँ ना, बस उसी के पैसे से मैंने ये मम्मी के लिए विग लिया है। तो कहीं ना कहीं राजेश वागले खुश हो जाते हैं। लेकिन इस खुशी के माहौल में जबकि सब तरफ फोटो सेशन चल रहा है, सभी लोग वंदना जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, राजेश वागले जी को फ़ोन आता है, और ये फ़ोन है उनके उसी साहूकार का जो उन पर दबाव डाल रहा है कि जितनी जल्दी हो सके वो ब्याज भरो। और वो हर घंटे और दिन के हिसाब से राजेश वागले जी पर ब्याज को बढ़ाता जा रहा है। अब इधर इनके ऑफिस का सीन देखिए। ऑफिस में ये लोग राजेश वागले का डीपी देख रहे हैं और देखते हैं कि उसमें वंदना भाभी जी का जो है बाल पहले की तरह है। तो यानी कि बिग वंदना भाभी का बिग आ चुका है। लेकिन जब यहाँ पे ये उनके जो सहकर्मी है वो सोच रहे हैं कि जब वंदना जी का बिग भी आ चुका है, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, तो हमारे राजेश सर इतने टेंशन में क्यों हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि सर आपकी तो जो जो टेंशन थी वो खत्म हो चुकी, और वंदना भाभी का बिग भी आ चुका, हमने आपके डीपी में उनकी तस्वीर देखी।
तो फिर आपको टेंशन किस बात का है? तो राजेश वागले कहते हैं मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो इस खुशी के लिए सभी उनसे पार्टी मांगते हैं, लेकिन उसके बाद वो पार्टी वार्टी की बात करके राजेश वागले फिर से फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन लगाते हैं, लेकिन फ़ोन लगता नहीं है और वो ट्राई करते रहते हैं। तब तक इधर शुरू हो जाता है ज्योति जी का किस्सा। अब वो स्कूल आई हुई हैं मीटिंग में। ये मीटिंग चल रही है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की, और यहाँ पे मिसेस चोपड़ा भी आई हुई हैं और वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल मैडम और जो पेरेंट्स हैं उनको बहकाने में लगी हुई हैं कि किसी भी एंगल से ज्योति जी प्रेसिडेंट की चेयर के लायक नहीं हैं। वो प्रेसिडेंट का कोई भी जिम्मेदारी प्रेसिडेंट होने का नहीं निभा पा रही हैं जिस तरह से उन्हें निभाना चाहिए था। हाँ, वंदना जी जैसा कर पा रही थी, किसी भी एंगल से ज्योति जी नहीं कर रही हैं, और इसके लिए वो प्रिंसिपल मैडम को भी कहती हैं कि आपने उनकी मोटिवेशनल और सोशल बातों को सुन के उन्हें प्रेसिडेंट तो बना दिया, लेकिन ज्योति जी किसी भी एंगल से इस स्कूल के लिए सही नहीं है। और ज्योति जी जब यहाँ पे आती हैं तो कई प्रकार का तर्क वितर्क होता है और हर तरीके से कहीं ना कहीं मिसेस चोपड़ा जो हैं वो ज्योति जी को नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं। हालांकि ज्योति जी जो हैं वो संभालने का काफ़ी प्रयास करती हैं, वो भी अपना तर्क वितर्क बहुत अच्छा से करती हैं। अब इधर के सीन में फिर से वही दिखाया जा रहा है कि साहूकार जो है वो राजेश वागले पे अपना ब्याज बढ़ाता जा रहा है और राजेश वागले टेंशन में आ गए हैं कि ये मुझ पर इस तरह से दिन और घंटे के हिसाब से ब्याज बढ़ाता रहेगा तो मैं पूरी तरह से ट्रैप हो जाऊंगा, ना घर देख पाऊंगा ना नौकरी कर पाऊंगा। और यहाँ पे राजेश वागले डिसीजन लेते हैं कि किसी भी प्रकार से इस साहूकार के पूरे पैसे मुझे चुका कर इसके चंगुल से बच निकलना है। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी। अब कल के एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि इस साहूकार के पैसे को चुकाने के लिए राजेश वागले क्या करेंगे, और वन्ना जी अपने नए लुक में, यानी कि बाल लग जाने के बाद नए वीग वाले लुक में काफ़ी खुश हैं। तो अब आगे की कीमों में क्या होगा? फिर ज्योति जी ये जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है उसकी जो प्रेसिडेंट है उसकी कुर्सी को किस प्रकार से संभालेंगी, यानी कि कई प्रकार के मसले हैं जो आगे के एपिसोड में सॉल्व होंगे और ये सब हम लोग देखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर मिलूंगी कल के एपिसोड की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।